ओके, सभी को जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। आज हमारे बीच में आनंद है बिहार जो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। हालांकि जो वक्त है हम आनंद को देना चाहते हैं। आनंद। हाँ स्टॉप। थैंक्स। थैंक यू। सबको जय मसीह की। आइए हम सुंदर सुबह में नीति वचन के देव को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपके वचनों को ध्यान करने के लिए एक सुंदर मौका आपने दिया। परमेश्वर नीति वचन 6 अध्याय हम ध्यान करने जा रहे हैं पिता। इस अध्याय में को हमारे जीवन में हमको क्या सीखना है परमेश्वर, सीखने के लिए ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर। यहाँ जीवन मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों के लिए पिता अपना ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, क्या वचनों को सही से समझ कर वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए भी सहायता बन सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर समय आपका आत्मा सौंपते हैं इस आराधना में। जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो जल्दी से जुड़े ताकि आप आशीषों को पा सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर। प्रार्थना विनती प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आ, ठीक है, आइए हम नीति वचन 6 देखो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। 6 अध्याय में जो हम देखते हैं तो दो विषय में हमको चार विषय में हमको यहाँ पे सिखाया जाता है। चार विषय को हम क्या करेंगे आज ध्यान करेंगे। तो मैंने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिया हूँ। दो इम्पोर्टेंट टॉपिक में है, आप देख ही रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में ही आपको नजर आ जाएगा ये आलसी पॉइंट में देख। तो हम वचन पढ़ के उसका विषय को हम क्या करेंगे, समझेंगे। पहले वचन में और दूसरा वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो। यहाँ पे समझा रहे हैं कि मतलब जो दूसरों को हम निंदा करते हैं ना, दूसरों को चोट पहुंचाना, चिढ़ाने का या कुछ भी, दूसरों को चोट पहुंचाने जैसे बातें करना, दूसरों को दर्द जैसे बातें देने का बातें करना, हाँ उसको निंदा, दूसरों को निंदा करना, वैसे करने से, वैसे हमारे जीवन में अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या करना है वो वहाँ पे बता रहा है। पहला स्लाइड डालिएगा, पहला वाला, ये दूसरा टॉपिक हुआ। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब हम दूसरों के लिए हम क्या उत्तरदायी हुआ हो, मतलब हम दूसरों को निंदा हम कर रहे हैं या दूसरों को कुछ चोट पहुंचाने से हम काम कर रहे हैं, तो अपने अपने ही मुंह के वचनों के फंसा और अपने ही मुंह के बातों से क्या होगा, पकड़ा गया। तो हमारा जीवन हम खुद ही क्या है, गलती में फंसे, खुद ही जाकर क्या है, जाल में फंसे जैसे वो यहाँ पे बता रहे हैं। जब हमारे जीवन में कुछ गलतियां हम करते हैं, दूसरों को हम चोट पहुंचाने जैसे करते हैं, अगर हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, परदेसी है, कोई भी हो, हम दूसरों को जैसे निंदा करने जैसे हम कामें करते हैं, हम बिना मतलब कि उसको चोट पहुंचा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद अपने जाल में फंसने जैसा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन बताता है, तो इसीलिए है मेरे पुत्र, एक काम कर। हम लोग क्या है, एक काम करना है, और काम क्या है यहाँ बता रहा है, तब तू जा, अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसके साष्टांग प्रणाम करके मना ले। मतलब उसको पहले क्या करना है, उसको मना लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए ना। क्योंकि आखिरी समय पे ऐसा हो जाता है, जब हम पढ़ते हैं 34 और 35 वचन में पढ़ते हैं ना, उसको कनेक्ट होता है। लास्ट वचन हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। तो आखिरी समय पे वो जो हमारे, जब हम क्षमा करने के लिए भी हम जाएंगे या कुछ मनाने के लिए भी हम जाएंगे, या कुछ हम सोचते हैं कि चलो उसको कुछ देख कर हम मना लेंगे बोलेंगे, तो वो तब भी वो क्या नहीं करेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि उतना वो जलन से भर जाएगा। तो इसीलिए जब हम स्टार्टिंग में हम क्या करना, कोई गलती किया है तो हम उसको कुछ निंदा किए हैं, उसको दर्द पहुंचाएं, स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, जाकर उसको पहले ही जाकर मना लेना चाहिए। तो बहुत बार हमारे जीवन में वो काम नहीं करते हैं। क्यों? हमारे जीवन में
बहुत बड़ा एक बोझ क्या है हमारे जीवन में, एक आलसीपन हमारे जीवन में है। सभी लोग के जीवन में ये आलसीपन है। तो इसलिए यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर का वचन हमको समझा रहा है। चार वचन हम जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि समझाते हैं, तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को अरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। ये हमको ये समझा रहे हैं कि अपने आंखों में क्या कर नींद और अपनी पलकों में झपकी आने नहीं देना है ना। वहां पे समझा रहा है कि हम लोग अपने आलसीपन हमारे जीवन में आने नहीं देना है, बल्कि वहां पे बता रहा है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं, दूसरों को ये करते हैं, बाद में सोचते हैं कि कोई बात नहीं, संडे में हम जाके क्या करेंगे, क्षमा मांगेंगे। संडे में जाके मंदिर में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, हम क्षमा मांग लेंगे, हो जाएगा बोलकर हम छोड़ देते हैं। तो बहुत बार ये आलसीपन हमारे जीवन में बहुत बड़ा क्या है, पाप बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ये आलसीपन के कारण हमारा जो जीवन में क्या है, बहुत बड़ा पाप शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे वचन समझा रहे नीति वचन में कि अपने आंखों में नींद और अरना अपनी पलकों में जबकि आने देना है। तो अपने आप को क्या करना है, अरनी के समान। तो यहाँ पे जब इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है, जब शिकारी क्या करता है, शिकार माने जाता है, तो हरनी क्या है, इतना जोर से भागता है ना, कूद कूद के भागता है। चिड़िया भी क्या करता है, वो मार के मारने से पहले क्या है, उड़ जाता है। तो उन लोग उसको उदाहरण देकर हमको बता रहा है, तो शैतान आने से पहले, शैतान हमारे जीवन में काम करने से पहले हम क्या करना है, सावधान होना चाहिए। शैतान ने हमको एक जाल में फंसा दिया, तो उसको छुड़ाने का हम क्या करना है, काम करना है। उससे भागने का हम क्या करना है, काम करना है। ना कि हम उसमें डूबकर और जाल में क्या पाप में डूब जाए, ऐसा हम लोग नहीं करना है। ठीक है। तो ये हमको बता रहा है, चिड़िया मार के समान चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से हम क्या करना, छुड़ा लेना, मतलब अपने आप को क्या करना, शैतान के जाल से बचा लेना चाहिए। एक उदाहरण तौर पे यहाँ पे हमको चींटी को लेके हमको समझाया है। चींटी को हम जब देखते हैं तो सभी लोग आपको जहाँ कहीं भी आप लोग होते हैं ना, वहाँ पे चींटी को आप देखे होंगे। चींटी का एक झुंड जब आ जाता है, उसका उस झुंड को हम देख सकते हैं। मैं बहुत बार मैं अनुभव किया, मैं खुद में वीडियो भी बनाया हूँ, फोटो भी खींचा मैं। जब चींटिया एक चींटी आकर जब एक चीज को नहीं उठा पाता है ना, वो क्या करता है, अपने साथियों लोग क्या करता है, आकर साथ देकर उसको क्या करता है, हिम्मत देकर साथ में एक झुंड बनकर उस चीज को लेके चल जाता है। तो वो चींटिया क्या करता है, बरसात के पहले ही क्या करता है, 4 महीना का खाना या माने ठंडा का समय भी मानेंगे तो 5-6 महीने का खाना एक ही बार क्या करता है, पूरा मेहनत करके हर दिन ऊपर आना नीचे जाना, ऊपर आना नीचे जाना। वो किसी का चिंता नहीं करता, किसी का परवाह नहीं करता। अरे ऊपर जाएगा तो मार देगा, ऊपर जाएगा तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चिंता नहीं करेगा। वो मेहनत ही करता रहता है ना। उसका कोई अगुवाई करने वाला नहीं रहता है, उसका कोई लीडर नहीं रहता है। वहां पे समझा रहा है कि 6 वचन से हम जब हम पढ़ते हैं ना, चींटी को उदाहरण लेकर हमको समझा रहा है, बता रहा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। देखिए चींटियों को क्या है, चींटियों के पास जाके क्या क्या सीखना है, कि उसको ध्यान देना है कि वहां पे बता रहा है, जब हम उसको ध्यान दे के जब हम समझेंगे ना, हम क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान होंगे, बोलकर वहां पे बता रहे नीति वचन में कि उनके पास उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। तो हम कैसे मेहनती करना है ना, हम कैसे आने वाला जो जीवन के लिए हम क्या करना है, मेहनत करके हमको बचाना है, संभाल के रखना है। आने वाला मुसीबत को लेके हम क्या करना है, अभी क्या करना है, बचा के रखना है। बोल के चींटी को देख के क्या करना है, बुद्धिमान होने के लिए क्या करें, यहाँ पे समझा रहा है कि उनका कोई न्याय नहीं रहता है, उनका कोई लीडर नहीं रहता है, उनका कोई अगवा करने वाला कोई नहीं रहता है, फिर भी वो क्या करता है, हर दिन का खाना, सुबह उठता है, आता है खाना लेता है, जाता है, ऊपर आता है खाना लेता है, नीचे जाके रखता है, अपना घर इतना अच्छा बना के रख लेता है। तो ये जब हम सब देखते हैं तो हमारे जीवन में एक मेहनती करने का आदत हमारे जीवन में आना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आलसीपन के कारण कौन करेगा काम, कौन जाएगा कमाने के लिए, मेरा मम्मी है ना, मेरा पापा है ना, वो कमा के खिलाएंगे, मेरा भाई है ना, मेरा खिलाएंगे, बोल के हम क्या करते हैं, आराम से सोते रहते हैं। हाँ?
मम्मी का पेंशन आएगा, पापा का पेंशन आएगा, उसके क्या क्या आराम से हम क्या क्या सोए रहेंगे बोल के क्या क्या बहुत सारे लोग आलसीपन दिखा के घर पे रहते हैं। जब वो ऐसा रहता है तो उनका जीवन में क्या है, मुसीबत आने का थोड़ा ही समय है। क्योंकि हम आगे का वचन हम जब पढ़ते हैं तो हमको उसमें समझाता है, ये आशित तू कब तक सोता रहेगा, तेरे नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक झपकी थोड़ा सा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। क्यों वहां पे हमको समझा रहा है, अगर तुम और क्या करना, सोए रहना, थोड़ी सी और नींद एक झपकी और मार लेना। हाँ, तब क्या होगा, तब क्या होगा। 11 वचन हम जब पढ़ते हैं, जब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरे गट्टी हथियार के बंद के समान आ पड़ेगी, परेशानियां क्या आ पड़ेगी। जब हम आलसीपन हमारे जीवन में जब रहता है, बहुत बड़ा एक पाप हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। क्या मालूम है, जब हम आलसीपन घर पे रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, तो तब हमारे जीवन में क्या होता है, हम दूसरों का बातें सुनने का, दूसरों का बातें बोलने का, दूसरों का चुगली करने का वो आदत आ जाता है। दूसरों को जीवन में झगड़ा झगड़ा देने का, उसका बाद इसके पास, इसके बाद उसके पास जाके बोलने का, और दूसरों को क्या है लड़ाई देने का क्या हो जाता है हम लोग, वो पाप हमारे जीवन में आ जाता है जब हम आलसीपन में रहते हैं, गरीब में रहते हैं ना। तो वो आदत हमारे जीवन में आता है। तो ये जब 12 वचन में जब हम पढ़ते हैं, 12 से 15 तक जब हम पढ़ते हैं, उसी को जिक्र किया गया है। बता रहा है कि ओछे और अनर्थकारी को देखो। अनर्थकारी मतलब वही जो काम नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं करता, आलसीपन में रह के घर में रहता है, हाँ, वो मेहनत नहीं करता है, उसका जीवन में देखो, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, और नैन से सेन और पाँव से इशारा और अपनी उंगली से संकेत करता। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती है, और लगातार बुराई बढ़ता है। लगातार क्या करता है, बुराई बढ़ता है, और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। सही में जब हम आलसीपन रहता है तो हमारे जीवन में क्या होता है, एक दूसरों के बारे में बोलने का अवसर मिल जाता है ना। अकेला में बैठे रहता है घर में, कुछ नहीं रहता, हम उसको इसको देखते रहते हैं, उनका बात इधर बोलना, उनका बात उधर बोलना, वो आदत हमारे जीवन में आ जाता है। झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर जलन, हमारे अंदर जो क्या बोलते हैं, घमंड, पाप क्या है, बुराई बढ़ते जाता है हमारे जीवन में, है ना। तो वो क्या, वो पल भर में क्या हो जाएगा, ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। ऐसा, इसीलिए हम लोग सावधान होना चाहिए जब हम आलसीपन हमारे जीवन में है। अगर हम आलसीपन कर रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, कुछ कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, कुछ काम करने का नहीं सोच रहे हैं, ये संसारिक का चीज हो गया है। फिर भी एक आत्मिक जीवन में भी एक बहुत बड़ा ये क्या है, हमारे जीवन में आलसी है। परमेश्वर ने बोला है ना, यीशु मसीह बोला है, तुम हम लोग क्या करना, कोने कोने में जाना, आप मेरा क्या है, वचन को प्रचार करना, बपतिस्मा देना, परमेश्वर यीशु मसीह बोल के गए हैं। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, आराम से घर में जहाँ बैठ के वहीं पे, जहाँ बैठ वहीं पे बैठ के क्या कर काम करना सोच रहे हैं। हाँ, हम जहाँ बैठे वहीं पे बैठेंगे, लोग आगे मेरे पास आए, मेरे पास आके प्रार्थना करवाएं, मेरे नाम को बुलाएं ना, मेरे घर में आके ही प्रार्थना हो जाए, मेरे घर में आके क्या करना है, मुझसे ही क्या करना, प्रार्थना करवाना बोल के क्या कर, बहुत सारे लोग आलसीपन होकर घर में बैठे रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमको ये नहीं सिखाया, तुम खुद जाओ, कोने कोने जाओ, जहाँ कहीं वहां जाओ, जाके क्या करना है, प्रचार करना है परमेश्वर के वचन को। वो मेहनत परमेश्वर ने हमको सिखाया गया है कि हम अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, शैतान हमारे जीवन में एक 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 छोटा छोटा पाप, छोटा छोटा गलतियां हमारे जीवन बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, हमारा जीवन पूरा का पूरा, बता रहे हैं ना, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय भी नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग सावधान होना चाहिए। और जब 16 से हम 19 से जब हम वचन पढ़ते हैं, वहां पे कुछ बातें हैं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे वह घृणा करता है, मतलब पसंद ही नहीं करता है उसको, परमेश्वर है उसको घृणा, उसको जो यीशु मसीह को पसंद ही नहीं है वो, उसको है ना, वो क्या है। जब यहाँ पे 17 से 19 जब हम पढ़ते हैं ना, वो आदत है हमारे जीवन में जब आलसीपन के कारण आ सकता है। आलसीपन जब हम करते हैं ना, कुछ भी नहीं करेंगे, घर में रहता है, तब मैंने अभी जस्ट बोला था, वो पाप क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। वो पाप क्या है, पर यहाँ पे बता रहा है, अतः गमन से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाला जीव, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। यहाँ पे आंख, जीव, हाथ, 3 चीज को यहाँ पे पहले बता रहा है 17 वचन में। यहाँ पे बहुत बार हमारे जीवन में जो आलसीपन दिखा के घूमते रहता है ना, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हमारे हृदय में पाप बढ़ता है,
दूसरों का प्रति बोलने का चांस मिल जाता है, दूसरों के जीवन में झगड़ा करने का आदत हो जाता है, तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, आंख में घमंड आ जाएगा। अरे मैं क्या किया हूँ, देखो उधर जीवन, उनके जीवन में झगड़ा दिला दे, उनका जीवन में क्या किया हूँ, क्या बातचीत में लड़ाई कर दे, उनको जो परिवार अलग कर दिया उनके अंदर अंदर क्या हो जाएगा, घमंड आ जाता है। ये घमंड जो है बहुत तरह का आता है ना। ये घमंड क्या है, बहुत तरह का आता है। एक दूसरा घमंड ये है, जब हम कहीं एक काम में पकड़ बैठ जाते हैं, तो ऐसा घमंड हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे जो नीचे जो काम करते हैं ना, उनसे बातचीत हम नहीं करते हैं, उनके लिए हम चिंता भी नहीं करते हैं। हाँ? जो हमसे नीचे जो काम करते हैं उसका चिंता भी हम नहीं करते हैं, उतना हम घमंडी हो जाते हैं। अपने काम में अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए जो भी है, मैं जो करूंगा वो सही है, मैं जो बोलूंगा वही सही है, मैं जो बोलूंगा वही करना है। क्योंकि हम क्या करना है, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, घमंडी के तौर पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। वो घमंडी ऑटोमेटिक हमारे आंख में क्या है, चढ़ा हुआ रहता है। ये पहला है, परमेश्वर घृणा करता है हमारे जीवन में, वो घमंड को निकालना है। झूठ बोलने का आदत हमारे जीवन में बचपन से है ना, झूठ बोलने वाला आदत है। ये झूठ बोलने वाला आदत हमारे जीवन से क्या करना है, पहले निकालना है जरूर। बहुत बड़ा है, क्या है, छोटा हम सोचते हैं कि झूठ बोलने का छोटा पाप है, लेकिन वो क्या है, बहुत बड़ा है, परमेश्वर घृणा करता है उससे। इसलिए क्योंकि हम बहुत बार क्या है, झूठ बोलते हैं कि हम काम में जब आते हैं लेट अगर कुछ हो जाएगा तो कारण बोलते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक था, वो था, गाड़ी में नहीं था, वो था, बोल के कुछ ना कुछ कारण बोलते हैं। हैं? और चर्च में प्रार्थना में नहीं जाते हैं, संडे प्रार्थना में नहीं जाते हैं। हाँ, उसका भी झूठ बोलते हैं, उसका तबीयत खराब था, वो था, ये काम था। हाँ, मतलब घर में रहते हैं, आलसीपन दिखाते हैं, घर में रहते हैं, नहीं जाएंगे, जाओ हफ्ता हफ्ता जा रहे हैं, इस हफ्ते नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आलसीपन दिखा के घर पे रहते हैं। पास्टर पूछेंगे तो, ब्रदर पूछेंगे तो क्या बोलते हैं, नहीं ब्रदर वो ऐसा काम था, इमरजेंसी पड़ गया था, उधर था इधर था। झूठ बोलते हैं, मतलब झूठ इतना आसान से हम लोग बोल देते हैं कि कुछ हम सोचते नहीं कि वो पाप है। तो हम लोग सावधान होना चाहिए। झूठ झूठ जो है बहुत बड़ा पाप है, परमेश्वर उसे घृणा करता है। तो हम झूठ बोलना हमारे जीवन से छोड़ना है, ठीक है। और निर्दोष लहू बहाने बहाने वाला आत, निर्दोष बहाने वाला आत, क्या होता है, निर्दोषों का लहू बहाने वाला मतलब कि हम जो क्या बोलते हैं, एक अच्छा जीवन बिता रहे होंगे ना, निर्दोष मतलब कुछ निर्दोषी नहीं किया हो, उसके जीवन में जाके हम क्या करते हैं, छेड़छाड़ करना, है ना, छेड़छाड़ करना, उसको निंदा करना, जिससे पहला और दूसरा उसने पढ़ाया था ना, तो निंदा करना, बिना मतलब को उसको दर्द पहुंचाना, झूठ मूठ के बात बोलना, उसको छोटा समझना, सबके सामने जाके छोटा करना, सबके सामने जाके डांटना, है ना, वो सब क्या है, लहू बहाने में आता है ना, कुछ ना कुछ छोटा करने का, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं ना, वो लहू बहाने वाला आती है। तो उससे भी हम क्या करना है, परमेश्वर उसे घृणा करता है, उसे सावधान होना चाहिए। और 18 में जब हम पढ़ते हैं, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाव, ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है। अनर्थ कल्पना करने वाला मन मतलब हमेशा क्या है, हमारा मन को सावधान में रखना है, हमेशा हमारे मन को एक पवित्रता से रखना है। क्योंकि एक मन एक मन ही है हमारे जीवन में पाप करने का शुरू करता है। क्योंकि जब उत्पत्ति हम जब पढ़ते हैं, तो आदम हव्वा के जीवन में भी एक मन से ही क्या है, पाप शुरू हुआ था। शैतान में जब आके लूसीफर आके जब बताया था, एक फल ऐसा मनोहर है, वो मन में सोचा कि वाह कितना सुंदर है खाने का, है ना, बहुत अच्छा फल है। मन ही है बहुत बड़ा, ये है मतलब पेड़ का जड़ जैसे। उस मन को क्या करना है, हम जब अच्छा रहेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। तो जब पेड़ का जड़ अच्छा रहेगा तो पेड़ भी अच्छा रहेगा। तो हमारा मन को क्या करना है, पहले साफ रखना, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है अनर्थ कल्पना करने वाला। अनर्थ कल्पना हमेशा की बुराई सोच भी वहीं से शुरू होता है, गंदा सोच वहीं पे शुरू होता है, दूसरों के प्रति गलत सोचना भी वहीं पे शुरू होता है, मन। तो उस मन को क्या करना है, हम लोग सावधानी से रखना है, एक पवित्र साइज से रखना है, परमेश्वर से घृणा करता है। बुराई करने वाला, वेग दौड़ने वाला पाव, ये पाव है हमारे जीवन में क्या है चलने वाला। ये जब मन सोच लेता है ना, पाव ऑटोमेटिक दौड़ता है ना, पाव ऑटोमेटिक दौड़ता है। तो पाव को भी हम क्या करना है, सावधान रखना है।
कि पाप में, अगर पाप में हम सोचते हैं पाप वहां पे, वहां पे क्या है, चोरी करने जाना है, चोरी करने जाना है सोच लिए, तो लेके जाने वाला कौन सा है, पाँव है। उस पाँव को भी क्या करना, हम लोग सावधानी से रखना है। परमेश्वर उनसे भी क्या है, घृणा करता है। और नीचे लास्ट में 19 वचन में बताता है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ये हमारे जीवन में जो आलसीपन के कारण आ सकता है। झूठ बोलने वाला जो साक्षी है, साक्षी को लेके आता है, मतलब किसी के प्रति हम झूठ बोलने के लिए गवाह लेके आते हैं ना, किसी को हम बोल देते हैं भाई उसके साथ, उसके पास जाकर झूठ बोल देना, ऐसा ऐसा किया है, बोल के हम क्या, किसी को साक्षी क्या कर साथ में लेके आ जाते हैं गवाही बोलने के लिए, है ना। वो, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, दो भाइयों के बीच में अगर झगड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर उससे घृणा करता है। वो आदत हमारे जीवन से हटा देना है। ये सारे आदतें हमारे जीवन में तब आता है जब हम आलसीपन दिखाते हैं। हमेशा जब हम आज बाद में करेंगे प्रार्थना है, बाद में वचन हम पढ़ेंगे, बाद में परमेश्वर से बात करेंगे, बाद में हम चर्च जाएंगे, वो जब आलसीपन हमारे जीवन में दिखाता है ना, तब हमारे जीवन में सब सारे आदत हमारे जीवन में आ सकता है। इसीलिए हम इस आलसीपन से हम क्या करना है, सावधान होना बहुत आवश्यक है। देखिए आलसी से हम सावधान होना चाहिए। ये हो गया 1 से लेकर 19 तक एक आलसीपन का हमारे जीवन में सिखाया परमेश्वर। अब आता है 20 से लेकर 33 तक एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन में सीखने का एक पार्ट है। हम दूसरा स्लाइड हम दिखाएंगे। 20 से जब हम 33 में जब हम पढ़ते हैं ना, पहले ही टॉपिक में लिखा है व्यभिचार के विरुद्ध क्या है, चेतावनी है। ये बहुत सारे के इंसानों में ये आदत है, व्यभिचार करने का आदत। व्यभिचार, बुरी स्त्री में, बुरा स्त्रियों में के गंदा सोच ना, बुरा स्त्रियों के साथ जाके गंदा काम करना, मतलब गंदा सोच। जब पहले बताया था, जब मन में जब आ जाता है बुराई करने का, वो पाव क्या करता है, वहां उतना दूर लेके जाता है। तो हम क्या करते हैं, व्यभिचार करने का आदत हम लगाते हैं। तो इससे भी हम क्या है, परमेश्वर उससे उसके लिए भी एक चेतावनी दिया है। जब हम पढ़ते हैं 24 और 25 में, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाएगा और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातें से बचाएगा, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसने ना पाए। ये यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में जब आलसीपन रहता है, जब हम जीवन में बाइबल नहीं पढ़ने का आलसीपन है, और जब हम जीवन में प्रार्थना नहीं करने का आलसीपन है, जब हमारे जीवन में कलीसिया जाने का नहीं आलसीपन है, जो हम हमारे जीवन में परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे हैं, उसके आलसीपन हम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में शैतान को हम समय दे रहे हैं, शैतान को हम समय दे रहे हैं। तो शैतान ने क्या करा है हमारे जीवन में, एक लड़की का लालसा दिखाता है ना, लड़की को सामने करके उसका सुंदरता को दिखाकर हमारे जीवन में, हमारा मन में ऐसा पाप उत्पन्न करेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उस लड़की में फंसना है ना। वहाँ पे बता रहा है, तो हम क्या है ना, सावधान होने से अपने मन में उसकी अभिलाषा ना करना है, और तुझे अपने कटाक्ष में फंसने नहीं पाना है। और अगर उसका कटाक्ष में हम लोग फंस जाते हैं, वहां पे बता रहा है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों में भिखारी हो जाता है। वेश्यागमन मतलब वो, मतलब जो उसके क्या बोलते हैं, वो लड़की लोग ऐसा काम करते हैं ना, जो व्यभिचार नहीं करते वो स्त्री, उन लोगों के लिए बोल रहा है। और परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को क्या करते हैं, आहर कर लेती है। तो व्यभिचारिणी स्त्री क्या करता है, हमारे जीवन का जो संपत्ति है उसको क्या करा, वो अपने वश में वो क्या कर लेगी, कर लेगी, मतलब आहर कर लेगी, उसका अपने वश में कर लेगी। हमारा जो संपत्ति, मतलब हमारा जो पावर है, उसका हाथ में कर लेगी। इसीलिए तो हमारे जीवन में विचार से हम क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। और नीचे एक उदाहरण के तौर पे बता रहा है, मतलब उदाहरण के तौर पे बता रहा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले, वह उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? तो यहाँ बता रहा है कि कोई आग को अपना छाती पर रखेगा कि अपना शर्ट नहीं जलेगा क्या, है ना। अपना छाती नहीं जल सकता है, कपड़े नहीं जल सकता है, और अंगारों पर चले तो उसका पाँव नहीं जल झुलसेगा। उदाहरण तौर पर बोलेंगे। इसलिए जब हम विचार करते हैं, पाप में करते हैं, क्या हमारे शरीर में नहीं जाए, हमारा शरीर पाप में नहीं जाएगा, तो नरक में नहीं जाएगा, उसका उदाहरण बता रहा है। इसीलिए जो पराय स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसके छुएगा वो दंड से ना बचेगा, दंड से नहीं बचेगा। पराय स्त्री में जाएगा तो मतलब विचार के पास जाएगा। इसीलिए तो उस दंड से क्या है, बचना है।
क्योंकि वो नीचे बता रहा है, जो चोर भूखे मारे अपने पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना क्या भरना पड़ेगा, वरन यहाँ तक कि वो अपना घर का सारा धन देना पड़ जाएगा। एक चोर चोरी करके चल जाएगा तो कोई मतलब कोई मैंने नहीं रखता, चोरी करके चलेगा तो उसको ढूंढते नहीं मिले तो छोड़ देगा। अगर पकड़ा जाएगा तो उसको क्या करना, चोर को 7 गुना भरना पड़ेगा, वरन यहाँ तक कि अपना घर घर का संपत्ति भी क्या करना होगा, देना पड़ेगा। तो ऐसा एक नियम है संसार में, ऐसा नियम है एक परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के पास कैसे नियम होगा बताइए? हाँ? ऐसा संसार संसार में एक छोरी के बदले अपने घर का सारा धन भी देना पड़ जाएगा। तो जो परस्त्री गमन करता है, मतलब विचार नहीं करता है, जो गंदा काम में गिर जाता है, उसको क्या करेगा, जो अपने प्राण को क्या करे नष्ट करना चाहता है वही ऐसा कर सकता है, अपने जीवन को नरक में डालना चाहता है वही ऐसा काम कर सकता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। उसका जो अच्छा नाम कमाया था उसका नाम नाम मिट जाएगा, उसका खराब नाम आ जाएगा। मतलब ये लड़का क्या ऐसा काम किया है, वो नाम कभी नहीं मिटेगा। क्योंकि कि सच्चाई में इस दुनिया में जो है ना, बहुत सारा समय पैसा होता है, हम कितने भी भलाई काम करें वो मायने नहीं रखता है। दूसरों के जीवन में कितने भी हम भलाई करते हैं, मदद करते हैं, वो मायने नहीं रखता है। अगर कोई भी एक छोटा सा गलती कर दो, बड़ा ये ये हो जाता है ना, बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि वाह उस दिन वो से किया, हमारे जीवन में ऐसा किया, लेकिन हम इतना दिन से उनको भलाई किया, हम किया वो याद नहीं रखता। वैसे ही है हमारे जीवन में, इतना दिन हम प्रार्थना किए, इतना दिन हम कलीसिया गए, इतना दिन हम वचन पढ़े हैं, वो महीना हम नहीं रखते हैं। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी विचार कर लेना तो बहुत बड़ा ये हो जाता है, इसीलिए वो कभी ना मिटेगा ना। तो ये सब हमारे जीवन में है, व्यभिचार हो गया, आलसीपन हो गया। आलसीपन रहने से कारण ये व्यभिचार हमारे जीवन में आ जाता है। जब हम मेहनती करेंगे, हाँ, हम हमेशा वचन में प्रार्थना में लगातार हम परमेश्वर के सम्मुख में जब हम रहते हैं, ये आदतें हमारे जीवन में नहीं आएगा, पहला, ठीक है। दूसरा हम क्या करना है, हम 20, 21, 22, 23 जब हम पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा वचन है, मुझे पसंद आया। जब हम वचन पढ़ा किया मुझे बहुत अच्छा ये लगा। ये वचन हम पढ़ेंगे, हम लोग क्या करना, मतलब ये आलसीपन, गंदे व्यभिचार से बचना है, ये आलसीपन से बचना है। तो हम क्या करना है, लिखा है 20, 21, 22, 23, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का आहार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। ये बहुत अच्छा वचन है, आप लोग इसको लागू कीजिएगा। सच में पहला वचन में बताता है, मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को नहीं मेरे आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, मतलब माता की शिक्षा को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर आज्ञा को मानना है। परमेश्वर को आज्ञा ये बताता है, ये बेटा तू आलसी नहीं कर, मेहनत कर, हमेशा मुझसे बातें कर, हमेशा तुम क्या करना है, वचन पढ़ते रहो, जागते रहो। यीशु मसीह बताता है अपने चेलों को, जागते रहो ना, जागते रहना, हमेशा शैतान के जाल में नहीं फंसना है। जब हम शैतान के साथ जाल में फंस जाता है तो पाप ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसलिए हमें यीशु मसीह खुद बताया था हमेशा जागते रहना है। यहाँ बताता है परमेश्वर का आज्ञा को मानना है, हाँ, और अपनी माता की शिक्षा को ना तजना है। माता हमेशा पहला टीचर होता है कि नहीं? संसार में पहला टीचर माँ होता है। माँ का जो बातें है उसको हम जब भी नहीं तजना है, उसको अलाउ करना है। और इनको अपने हृदय में सदा कांटे बांधे रखना है, अपने हृदय में रखे रहना है। परमेश्वर आज्ञा को हृदय में रखना है, परमेश्वर की बातों को हृदय में रखना है, हाँ, माँ की बातों को हृदय में रखना है, गांठ बांध के रखना है कि ना छोड़ जाए, ठीक है, उसको बांधे रखना है, अच्छे से याद रखना है। और अपने गले का आहार बना लेना है, अपने गले में हमेशा जैसे माला रखे रहता है ना, ऐसे ही हम क्या करना है, आहार बना लेना है परमेश्वर वचन को, ताकि हमेशा मेरा साथ रहे, हमेशा मेरा अगुवा करे। मतलब क्यों ऐसा बता रहा है, वह तेरे चलने के समय पे, सोते के समय पे और जागते समय और चलने समय, सोते समय और जागते समय क्या करेगा, तुझे अगुवाई करेगा और तुझसे क्या करेगा, बातचीत करते रहेगा। ये बेटा तुम जो ये कर रहे हो ना, वहाँ पे गलत है, तुम एक काम कर, अच्छा रहेगा। तुम ये जो
दूसरों के प्रति सोच रहे हैं ना, वो गलत है। तो अपने आप को क्या करना है, पवित्र बनाओ। तुम दूसरों को बड़ाई करो, दूसरों को प्रेम करो। मतलब हमेशा क्या है, परमेश्वर वचन हमसे अगुवाई करता रहेगा, कैसे जीना है, कैसे करना है बोल के। और नीचे बताता है आज्ञा तो दीपक है, और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। ये बहुत अच्छा है। परमेश्वर जो आज्ञा है वो एक दीपक के जैसा है, और परमेश्वर जो शिक्षा हमको सिखाता है वो हमारे जीवन में एक ज्योति, रोशनी देने वाला ये है। और जो सिखाने वाला परमेश्वर है, जीवन का मार्ग है। यीशु मसीह खुद बोला है, मैं ही सत्य जीवन और मार्ग हूँ, है ना, ये हमें बताता है। और सिखाने वाला की डांट क्या है, जीवन का एक मार्ग है। परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं, सिखा के हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं डालकर हमको सिखा रहा है कि मेहनत करना है, इस परेशानी से तुम बचना है, तो मेहनत करो। उस मेहनत का जो डांट होता है, हमारे जीवन का एक मार्ग होता है ना। उदाहरण तौर पे जब हम देखते हैं तो स्कूल में जब टीचर हम पढ़ाते हैं, अगर हम नहीं पढ़ते हैं, टीचर हम क्या करते हैं, हमको मारते हैं, डांटते हैं, ताकि हम क्या है, अच्छे से पढ़े सीखे। मतलब वो जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, एक उन्नति, एक ऊंचे स्थान में खड़ा हो सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर का एक डांट, परमेश्वर का एक शिक्षा, तो हमारा जीवन का उद्धार पाने का एक मार्ग है ना, आनंद जीवन पाने का एक मार्ग है वो। इसीलिए हम क्या है, परमेश्वर के वचन को क्या करना है, अपने हृदय में रखना है, अपने गले का आहार बनाना है ना। अपने तब परमेश्वर के क्या हो जाएगा, हम हमेशा हमको अगुवाई करता रहेगा। तो आज हमने सीखा है एक आशिक पर, अगर हमारे जीवन में कोई भाई के साथ कोई गलत किया हो, तुरंत अब क्या करें, परमेश्वर अपने भाई को जाके मना लीजिएगा, क्योंकि आखिरी समय पे ऐसा होगा, तो आप कुछ भी उसको कीजिएगा तो वो मानने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। इसलिए अभी तुरंत जाके आप क्या करें, उसको मना लीजिएगा। तो आपका जीवन में क्या होगा, परमेश्वर आपका जीवन में क्षमा करेगा, क्योंकि नए में बताता है, अपने भाई को जब क्षमा करेगा तभी क्या करेगा, परमेश्वर हमसे हमारे गलतियों को भी क्षमा कर सकता है। तो जो हम देखे हैं जो व्यभिचार, अगर हम क्षमा करने के लिए मुटकी नहीं जाते, आलसीपन दिखाते हैं, चींटियों से हमको परमेश्वर ने सिखाया है कि चींटियां कैसे मेहनत करता है, हमेशा क्या है, अपना काम ये करता है, अपना आने वाले परिस्थितियों के लिए क्या करता है, अभी मेहनत करके रख लेता है। उससे क्या करना है, अब उस मेहनत उससे हम लोग सीखना है कि कैसे मेहनती होना चाहिए। और मेहनत जो करते हैं तो हम मेहनती यही चीज के नहीं, काम करने की चीज नहीं है, कि अब क्या है, परमेश्वर का एक प्रचार करने का, परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए भी हम क्या होना चाहिए, मेहनती होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर ने बताया, किसी ने बताया, जब जाने के समय तुम खुद जाओ, कोने कोने जाके क्या करना है, प्रचार करो, बपतिस्मा देना वाक्य। तो हमारे जीवन में ये आलसीपन ना दिखाए, परमेश्वर का सेवकाई में मेहनती रहे, चीजों को देखकर हर वक्त हम क्या करें, मेहनत करते रहे परमेश्वर का सेवकाई करने करने के लिए। और जब हम ऐसा मेहनती हम जब रहते हैं, तो हमारे जीवन में भी कोई कमी नहीं रहेगा, परमेश्वर का आशीष में भी कोई कमी नहीं रहेगा। क्योंकि नीचे लिखा है, तेरा कंगालपन राख के लुटेरे के समान, और एक गड्डी हथियार के बंद के समान आ पड़ेगी। मतलब कंगालपन हमारे जीवन आने से पहले हम जानते हैं, मेहनती होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया आलसीपन से हम सावधान होना चाहिए। तो जब हम आलसीपन रहता है तो ये 6 7 जो है पाप हमारे जीवन में आ सकता है। 16 से लेकर 19 तक हम पढ़ाई किए हैं। और जब हम 20 के बाद हम जब पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा व्यभिचार से हम सावधान होना चाहिए। क्योंकि ये व्यभिचार ऐसा चीज है, मैं बोलना भूल गया था, व्यभिचार ऐसा चीज है, बड़े बड़े आशीष की भी क्या है, हम लोग से हो सकते हैं। उदाहरण तौर पे हमने लिया था सिम्सोन और दाऊद के जीवन पे मैंने लिया था। सिम्सोन के जीवन में भी क्या है, परमेश्वर इतना अच्छा आशीष दिया था, इतना बल दिया था उनको, इतना बड़ा सामर्थ्य उनको परमेश्वर उनको दिए थे। और सिम्सोन ने क्या किया, एक लड़की का एक प्यार के चलते परमेश्वर का आशीष को खो बैठा, है ना। आप सब जानते हैं उसका कहानी को। सिम्सोन इतना ताकतवर था, इतना ताकतवर था, वो अकेला सभी को मार सकता था। तो इतना ताकतवर को कि वो सिम्सन क्या किया, लड़की का एक प्यार में जाके व्यभिचार में जाकर अपने आशीष को परमेश्वर जो दिया था आशीष को खो दिया, है ना। और जब दाऊद को भी हम जब देखते हैं, परमेश्वर उनको ऐसा आशीष दिया था, बच्चे में ही परमेश्वर क्या था, उनको आशीष दिया था। और उतना बड़ा बाल को, शेर को मार दिया, यहाँ तक कि छोटा उम्र में गोलियत को भी मार दिया दाऊद। तो
इतना बड़ा आशिष को परमेश्वर को चुना था, राजा बनाया था। राजा बनने के बाद जो भी क्या किया, लड़की का पैर में गिरा, तब भी वो परमेश्वर उसे क्या है, वहां पे पाप किया दाऊद, वहां पे मन फिराए वो। तो मैंने ये दो टॉपिक क्यों लिया मालूम है? बहुत बार हमारे सेवका में भी यही होता है, और मेरा भैया ने हमको ये सिखाया है। जब हम सेवका करते हैं, दो चीज से हम लोग दूर रहना है। पहला पैसा, दूसरा लड़की। दो चीज से हम क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। भैया ने हमको सिखाया है, बहुत अच्छा ये है, क्योंकि आदत हमारे जीवन में रखना है। पैसा से हम दूर रहना है और लड़की से हम दूर रहना है। जब दो चीज से हम दूर रहेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होगा। इसीलिए देखिए, दो आशीष परमेश्वर ने जो दिया था, वो आशीष हम खो सकते हैं। परमेश्वर ने जिस जगह हमको दिया है, उस जगह हम खो सकते हैं। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। हम कैसे होना चाहिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में जब देखते हैं, यूसुफ का उदाहरण लिया है। यूसुफ को भी परमेश्वर ने चुना था, एक अच्छा जगह पे परमेश्वर से खड़ा किया था। वहां पे भी क्या होता है, स्त्री अगर क्या करते हैं, व्यभिचार करने की लाती है तो पकड़ते हैं। वहां से क्या करता है, वो भाग जाता है ना, भाग जाता है, उससे दूर चल जाता है। तो हमारा आदत ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वचन बताता है कि शैतान से लड़ने के लिए तो बोलते हैं ना, शैतान से लड़ने के लिए बोलते हैं, तो लेकिन व्यभिचार से बचे रहने के लिए बोलते हैं, है ना, क्योंकि उससे लड़ नहीं सकते, उससे जल्दी हम गिर सकते हैं। इसलिए व्यभिचार से हम क्या होना चाहिए, बचे रहना है ना, उससे हम डेंजर है वो, उससे हम क्या करना है, सावधान रहना चाहिए। हम क्या करना है, वचन हमने पढ़ा था 20 से लेकर 23 तक। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखना, गांठ बांध के और हार बना के रखना है। परमेश्वर का एक आज्ञा को हमारे जीवन में मानते रहना है। हम आशा करते हैं इस वचन आप लोगों के जीवन में आशीष मिला होगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा सभी लोग हम स्टार्टिंग को देंगे। थैंक यू। ठीक है, आइए हम लोग करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सबको संभाला परमेश्वर, इस जो मीटिंग के द्वारा तेरे वचनों को सुनने के लिए मदद किया सदा, जो आपके पास बताया परमेश्वर, उससे हम सबको इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े परमेश्वर रखते परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार इस मन पे आमीन। हे मेरे उसके परिणाम को धन्यवाद, हे मेरे मान यहोवा को धन्यवाद, उसके